शुभ अपराह्न प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट आज फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम करेंगे अपनी हिंदी बाल राम कथा पाठ 7 सोने का हिरण। तो प्यारे बच्चों, सोने का हिरण आज हम करने वाले हैं। सोने का हिरण यानी कि जो मायावी मारीच था, जो राक्षस था, उसने कैसा रूप धारण कर लिया था? सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया था, जो सीता को बहुत अधिक पसंद आ गया था। और उन्होंने क्या कहा था राम को कि भी मुझे ये हिरण चाहिए, और राम उनके पीछे पीछे उसके साथ चले गए थे। ये इससे आगे का क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आज हम इस अध्याय में जानेंगे। तो देखिए, मायावी हिरण मारीच, यानी कि पहले हमें क्या बताया गया है यहाँ पर कि भाई जो हिरण था उसने कैसा रूप धारण कर लिया था? मायावी रूप धारण कर लिया था। और वो क्या बन गया था? राक्षस से हिरण बन गया था। राक्षस से क्या बना था? वो हिरण बन गया था। और वह क्या चाहता था कि भाई वह राम को कुटिया से कहाँ पर ले जाए? दूर ले जाए, ताकि उन रावण की जो मनसा थी, जो इच्छा थी, वो पूरी हो जाए। इस कारण से वह क्या किया? उसने कुटिया से बहुत दूर ले गया। किसको? राम को। कुटिया से दूर ले जाने के बाद क्या किया? राम ने सोचा कि भाई ये ऐसे तो पकड़ में नहीं आएगा, तो उन्होंने क्या किया? वो बहुत दूर तक उसके साथ साथ घूमा फिरा, लेकिन वो उसको जीवित नहीं पकड़ पाया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? फिर उसके ऊपर बाण चला दिया, और बाण लगते ही वो क्या हो गया भाई? घायल हो गया। और फिर घायल होते ही मारीच ने क्या किया भाई? अपने असली रूप में आ गया। अपने असली कौन से रूप में आ गया? राक्षस रूप में आ गया। और उसने घायल होते होते क्या किया? राम जैसी आवाज निकाली, यानी कि उसने क्या किया था? राम जैसी आवाज निकाली थी कि भाई हे सीते, हे लक्ष्मण। इस तरह से उन्होंने क्या किया? आवाज बदल दी। जैसे राम को ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भी राम को ही क्या हुआ है? बाण लगा हो, ऐसा उन्होंने आवाज निकाली। तो राम समझ गए तुरंत कि भाई यह है इन राक्षसों का क्या है भाई? षड्यंत्र है, चाल है। किसके लिए? सीता को अलग करने के लिए या सीता को उठाने के लिए, यानी कि उनका कोई षड्यंत्र रचा हुआ है उन्होंने, और उसको पूरा करने के लिए ये क्या कर रहे हैं? एक मायाजाल बिछा रहे हैं। तो यह आवाज राम ने सुनी तो लक्ष्मण और सीता ने भी सुनी। जैसे ही लक्ष्मण और सीता ने सुनी तो लक्ष्मण तो राम की तरह तुरंत समझ गए कि भाई यह क्या है? राक्षसों की चाल है। इसलिए वो और ज्यादा सतर्क हो गए, और उन्होंने अपना बाण क्या किया? टंकार पर लगा लिया, यानी कि चढ़ा लिया। यदि मान लो कि भाई अगर हमला होता है तो वो तुरंत उसके लिए तैयार हो गए। यह आवाज सीता ने भी सुनी, तो दोनों के बीच में क्या हुआ भाई? वाद विवाद बढ़ा, यानी कि दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही थी, बातचीत हो रही थी। सीता ने कहा कि भाई तुम्हारे भाई क्या है? संकट में है, तो उनको बचाओ, क्योंकि बाण किसको लगा है? राम को लगा है। लेकिन लक्ष्मण ने अब सीता माता को समझाया कि हे सीते, हे माते, यह राक्षसों की चाल है। वो हमें कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। वो उनका एक माया जाल है। राम को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता था कि भाई राम को कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इस बात से सीता को क्या हुआ भाई? सीता क्रोधित हो गई। क्या हो गई? सीता को क्रोध आया। उनको लगा कि भाई यह कोई लक्ष्मण की चाल है, वो उन्हें फंसाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई ये भरत के गुप्तचर हैं, यानी कि भाई गुप्तचर क्या होता है? यानी कि गुप्त बातें रखने वाले, यानी कि किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये गुप्तचर हैं। तो उनको क्या हो गया था? क्रोध आ गया था। उन्होंने बहुत कड़वी कड़वी बातें लक्ष्मण को कही। इससे लक्ष्मण को क्या हुआ भाई? सीता की उन बातों से लक्ष्मण को क्या हुआ? आघात पहुंचा, यानी लक्ष्मण को यहाँ तक कह दिया था कि भी उनका मन क्या है? अपवित्र है। यहाँ तक कि भी उन्होंने कह दिया था। इस कारण से लक्ष्मण को बहुत अधिक आघात हुआ, कष्ट पहुंचा। तो लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण राम की खोज के लिए निकल पड़े, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई बोलने के घाव जल्दी से भरते नहीं हैं, मारने के घाव भर जाते हैं। तो लक्ष्मण को क्या हुआ था? बहुत अधिक आघात हुआ था, कष्ट हुआ था। तो वो सीता की बात मानकर क्या करने चले गए? राम की खोज करने के लिए चले गए। जैसे ही लक्ष्मण कुटिया से दूर गए, रावण क्या हो गया भाई? वहां पर आ गए, क्योंकि रावण तो वेट ही कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब लक्ष्मण जाए यहाँ से और मैं सीता को उठा लूं। और रावण ने कैसा वेश धारण किया था? तपस्वियों का वेश धारण
तपस्वियों का वेश धारण किया था, जैसे साधु महात्मा लोग होते हैं वैसा रूप उन्होंने धारण कर रखा था। तो सीता ने क्या किया भाई, सीता ने उनकी आवभगत की। उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये तपस्वी है, साधु है, महात्मा है, तो उन्होंने उनकी आवभगत की। तो फिर रावण ने क्या कहा, सीता की प्रशंसा की, भाई तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अधिक सुंदर हो। ये सारी बातें किसके लिए कही, रावण ने सीता के लिए कही। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके आगे फिर रावण ने अपना खुद का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। क्या कहा कि भाई हे सुमुखी, मैं रावण हूँ। सुमुखी यानी कि सुंदर मुख वाले, कि भाई मैं रावण हूँ और राक्षसों का राजा हूँ। कौन हूँ मैं, लंकाधिपति रावण। कौन हूँ भाई मैं, लंकाधिपति रावण, यानी कि लंका पर अधिकार करने वाला कौन हूँ मैं, रावण हूँ। राक्षसों का राजा, यानी कि मेरा नाम लेने पर लोग क्या कर उठते हैं, थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं। तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, इसलिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ तुम्हारे लिए। और क्या करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। क्या कहा उन्होंने, सीता को अपना परिचय देते हुए ये सब बताया। तो फिर सीता ने क्या किया, सीता इसके ऊपर क्रोधित हो गई और उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं प्राण दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, यानी कि बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तुम चले जाओ वरना तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, सर्वनाश हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाओगे तुम। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, यानी कि उनकी बात को ही नहीं सुना। तो इसके ऊपर उन्हें फिर क्या हुआ भाई, सीता का विलाप, यानी कि उसने बात नहीं मानी रावण ने। उसने क्या किया, सीता को खींचकर रथ पर बिठा लिया और सीता क्या कर रही थी भी, प्रयास कर रही थी अपने आप को उस चंगुल से छुड़वाने का, लेकिन अपने आप को वो छुड़वा नहीं पाई थी। तो इस कारण से वो क्या करने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगे, पुकारने लगी सभी को कि भी हे राम हे लक्ष्मण। क्या करती वो, पुकारती रही कि भी मुझे बचाओ। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला था इस रास्ते में। फिर क्या हुआ, मार्ग में बहुत से पशु आए, पक्षी आए, पर्वत नदियां बहुत सी आई, और उनके राम को क्या कहा सीता ने कि भाई सभी पशुओं को, पक्षियों को, पर्वतों को कहा कि भाई मेरे राम को बता देना कि भाई रावण मुझे उठाकर ले जा रहा है। और रास्ते में उन्हें क्या मिला, एक गिद्धराज जटायु मिला, यानी कि एक गिद्धराज था जिसका नाम क्या था भाई, जटायु था। और उसने क्या सुना, सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी और क्या किया, रावण के रथ पर हमला कर दिया। रथ को क्या कर दिया उसने, सत विक्षिप्त कर दिया, यानी कि तोड़ फोड़ मचा दी उसने। क्या कर दिया, सत विक्षिप्त, यानी कि तोड़ दिया उस रथ को। रावण को भी घायल कर दिया। क्रोध में आकर रावण ने क्या कर दिया भाई, उसके पंख काट दिया, और पंख कटते ही वो क्या हो गया, नीचे जमीन पर आकर गिर गया। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था, यानी कि वो उड़ नहीं सकता था। उसने क्या किया, जल्दी ही तत्काल क्या किया, तत्काल यानी कि शीघ्र, तत्काल क्या होता है, शीघ्र। क्या किया, सीता को अपनी बाहों में उठाया और दक्षिण पश्चिम जो दिशा थी उसकी तरफ उड़ चला। सीता को अब लगा कि भाई अब उसका बच पाना असंभव है, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने अपने जो आभूषण थे, जो उन्होंने आभूषण पहन रखे थे, जेवर पहन रखे थे, वो क्या कर दिए, जमीन पर गिराते हुए, फेंकते हुए चलती रही। आभूषण वानरों ने उठा ली, यानी कि वहां पर क्या थे भी, वानर थे, बंदर थे। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास से ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे कि भाई सीता इस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका, यानी कि जेवर फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में है, इसलिए ऐसा कर रही है। शोक में है यानी कि दुख में है, शोक का अर्थ क्या होता है, दुख, कि भाई ये दुख में है, इस कारण से ऐसा कर रही है, इसलिए उसको नहीं रोका। फिर सीता ने क्या किया, सीता ने रावण को बार बार धिक्कारा, भाई उसको भला बुरा कहा और राम की प्रशंसा की, राम का गुणगान क्या क्या कहा। रावण को क्रोध आ गया, इसलिए उसने क्या कर दिया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए क्या करो भी, मुझे स्वीकार कर लो और लंका में सुख से रहो। यानी कि उसने अपने धन दौलत से, वैभव से, रावण ने क्या चाहा, सीता को अपनाना चाहा, लेकिन सीता ने क्या किया, राम की प्रशंसा की, राम की तारीफ की कि भाई मेरे राम इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलशाली हैं, और एक तुम क्या हो जाओगे भाई, मारे जाओगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, यानी कि इतना शक्तिशाली बताया कि भैया यदि उनकी नज़र भी आपके ऊपर पड़ गई तो वो क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। उनकी शक्ति जो है वो देवता भी स्वीकार करते हैं, यानी कि मानते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता, यानी कि इतने बलशाली हैं वो कि उनके सामने कोई भी नहीं रुक सकता है। तेरा सारा जो ये वैभव है, धन दौलत है, वो अर्थहीन है, बेकार है, तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तो राम की इतनी प्रशंसा सुनकर
रावण चिंता में आ गए, चिंता होने लगी। उसने सोचा कि भाई जरूर खरदूषण को मारने वाला कोई शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल ही तुरंत ही क्या क्या अपने 8 बलिष्ठ राक्षसों को कहाँ पर भेज दिया भाई, पंचवटी, जहाँ पर कौन रहते थे, राम और लक्ष्मण थे, क्योंकि सीता को तो रावण उठा कर ले आया था, वहाँ पर भेज दिया। और क्या आदेश दिया, क्या कहा कि भाई पंचवटी जाओ और राम और लक्ष्मण को मार डालो। तो उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी जो योजना बनाई हुई थी वो बदल दी। उसने सबसे पहले वो कहाँ पर ले गया था सीता को, अंतःपुर में लेकर गया था। लेकिन वहाँ से उसने क्या किया, अंतःपुर से सीता को कहाँ पर रख दिया, कहाँ पर बंदी बना दिया, अशोक वाटिका में। कहाँ बंदी बनाया, अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। और वहाँ पर क्या कर दिया, राक्षसों का और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि भाई, आदेश दे दिए थे कि भाई क्या करना है तुम्हें, कि भाई सीता जो है ना उसको किसी प्रकार का भी शारीरिक कष्ट नहीं होने देना है। सीता को क्या नहीं करना है अभी, सीता को शारीरिक कष्ट यानी कि उसको चोट नहीं पहुंचानी है, बल्कि क्या करना है, उसको मन को तोड़ना है, उसके मन को दुखी करना है। सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचा। यानी कि जब हमारा मन दुखी होता है तब हम क्या हो जाते हैं भाई, हार मान जाते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान होता है, यदि वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो भी वह कर लेता है, लेकिन यदि मानसिक रूप से कमजोर हो जाए तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे कि भी हमारे मन में दृढ़ निश्चय यदि होता है, दृढ़ संकल्प होता है कुछ कर दिखाने का, तो हम अवश्य ही उसको पार कर सकते हैं, चाहे हमारी शारीरिक शक्ति क्यों ना कमजोर हो। लेकिन यदि हमारा मन ही कमजोर हो जाता है, मन ही मतलब धीरे हो जाता है कि भाई वो काम नहीं करता, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। क्योंकि मन में यदि हमने कर लिया कि भाई आज हमें ये कार्य करना है, तो हम उस कार्य को अवश्य कर पाते हैं। लेकिन यदि हमने सोच लिया कि भाई नहीं छोड़ो, आज ये काम नहीं हो सकता, नहीं होगा हमसे, तो वो काम हमारा बनता भी नहीं है। लेकिन यदि मन में दृढ़ निश्चय शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति यदि हम लेते हैं तो हमारा कार्य अवश्य ही सफल होता है। तो रावण ने भी क्या कहा उन राक्षसों को कि भाई तुम्हें है ना सीता को क्या करना है, शारीरिक कष्ट नहीं देना है, बल्कि शरीर से कष्ट नहीं पहुंचाना है, बल्कि क्या करना है, उसके मन को दुखाना है, उसको क्या करना है, अपमानित करना है। यानी कि उसका अपमान करो, जितना हो जाए उसका अपमान करो, अपमानित करो उसको। लेकिन रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला, यानी कि सीता का मन नहीं चंचल हुआ, यानी कि सीता ने रावण को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी और उसने क्या किया था, राम को ही अपना सब कुछ मान रखा था। इस कारण से उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि उसने राम को ही सब कुछ मान रखा था। वे बार बार राम का नाम लेती थी। क्या करती थी वो, राम का ही नाम लेती थी कि भाई मेरे राम आएंगे, मुझे बचाएंगे। यानी कि हर वक्त हर समय वो क्या करती थी, बस राम राम की ही रट लगाए रहती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। यानी कि वहाँ पर राक्षसियों को क्या बताया गया है, शेर बताया गया है, और जो सीता थी उसको क्या बताया गया है, हिरण बताया गया है। क्योंकि देखो, यदि शेरों के बीच में यदि हिरण होता है तो उसका बच पाना नामुमकिन होता है। तो इसी प्रकार हिरण कौन था, यहाँ पर सीता थी, और शेर कौन थे, राक्षस थे। तो इतने सारे राक्षसों के बीच में अकेली कौन थी भाई, सीता थी। लेकिन फिर भी वो अब डटी रही थी। डर तो गई थी वो, मन ही मन डरती थी, डरी सहमी सी। कैसे रहती थी वो, डरी हुई सी, सहमी सी। क्योंकि राक्षस होते हैं जो दिखने में ही खतरनाक होते हैं, तो सभी डर जाते हैं। डरी हुई थी, सहमी हुई थी, रो रो कर दिन काट रही थी। यानी कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी, अपने दिन काट रही थी। क्या करती थी वो, राम को पुकार रही थी कि भाई राम जल्दी से आ जाएंगे, मुझे बचाएंगे। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यानी कि जो उन्होंने सोने का हिरण देखा था, उसकी चाह ने, उसकी अभिलाषा ने सोने का हिरण कहाँ पहुंचा दिया था उसको, सोने की लंका में, सोने की लंका में। यानी कि उस हिरण को देखकर उसको क्या हुआ था कि भी मुझे यह हिरण चाहिए, क्योंकि वो अद्भुत था, सुंदर था, इतना अधिक सुंदर था कि भी किसी का भी मन चंचल हो जाता है। तो सीता का भी मन चंचल हो गया था। तो उस सोने के हिरण ने सीता को कहाँ पर पहुंचा दिया था, सोने के हिरण ने सीता को सोने की लंका में पहुंचा दिया था। और यहाँ से केवल राम ही उनको बचा सकते थे। कौन बचा सकता था, यहाँ से केवल राम ही बचा सकते थे। तो इसमें हमने क्या देखा कि भी किस प्रकार राम ने
क्या किया था, सबसे पहले राम गए थे सोने के हिरण के पीछे पीछे, और जैसे ही वो कुटिया से बहुत दूर हो गए थे तो उस हिरण ने, क्योंकि वो तो मारीच था, राक्षस था, रूप बदल सकता था, आवाज़ बदल सकता था, तो उसने क्या किया था, अपनी आवाज़ बदल दी थी और क्या किया था, सीता को लक्ष्मण से अलग कर दिया था, यानी कि लक्ष्मण को भी सीता से दूर कर दिया था, राम को भी दूर कर दिया था, क्योंकि यह रावण की चाल थी। यानी कि रावण क्या करना चाहता था, रावण सीता हरण करना चाहता था, और जो हुआ उसमें सफल भी हो गया। किस प्रकार सफल हुआ ये हमने जाना कि भाई राम को, सबसे पहले राम को अलग किया, फिर लक्ष्मण को अलग किया। लक्ष्मण को अलग करने के बाद जैसे ही लक्ष्मण दूर गए, उन्होंने अपना वेश बदल ही रखा था, वो पेड़ के पीछे छुपे हुए ये सारी बातें देख रहे थे, सुन रहे थे। जैसे ही लक्ष्मण भी दूर गया कुटिया से, तुरंत वहाँ पर आ गया तपस्वियों के वेश में, साधु के वेश में, और क्या कहा, सीता की प्रशंसा की, फिर अपना परिचय दिया कि भाई मैं लंकापति रावण हूँ और मैं इतना बलशाली हूँ, मैंने ये कर रखा है, वो है, मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतना वैभव है, तुम मेरी रानी बनकर रहो तो राज करोगी। ये सारी बातें रावण ने सीता को कही। इससे सीता को क्या हो गया भाई, क्रोध आ गया, और उसने क्या किया, रावण को भला बुरा का, रावण ने क्या किया, अपने रथ पर सीता को बिठा लिया और लंका की ओर ले गया। रास्ते में उसको जटायु मिला, लेकिन जटायु के भी उसने क्या कर दिए थे, पंख काट दिए थे। और फिर सीता ने क्या किया, सीता ने अपने आभूषण नीचे फेंकते हुए जा रही थी, आभूषणों को वानरों ने उठा लिया, और फिर क्या किया, वानरों को उठाने के बाद जैसे ही सीता को लंका में कहाँ पर रखा गया, सबसे पहले अंतःपुर में रखा गया, और सीता ने फिर राम की प्रशंसा की, तो राम की प्रशंसा इतनी ज़्यादा की कि भाई इससे रावण को भी थोड़ा सा शंका हुई, थोड़ी सी चिंता होने लगी, और उसने क्या किया, 8 बलिष्ठ राक्षसों को, यानी कि जो शक्तिशाली उसके पास राक्षस थे, उनको कहाँ पर भेज दिया, पंचवटी भेज दिया राम और लक्ष्मण को मारने के लिए। और फिर सीता को अंतःपुर से कहाँ पर ले गए, शोक वाटिका में ले गए, और वहाँ पर उसको बंदी बनाकर रख दिया गया। और फिर क्या कहा राक्षसियों से कि भी सीता को शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि शरीर से उसको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको मन से कष्ट देना है। कौन सा कष्ट देना है, मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा देनी है। मानसिक पीड़ा के कारण क्या होता है, हमारा मन टूट जाता है और हम टूट जाते हैं इस कारण से, और उसको क्या करना है, अपमानित करना है। तो इस प्रकार सोने का हिरण, जो चाह थी, जो अभिलाषा थी, जो इच्छा थी सीता की, वो उसको कहाँ पर ले गई थी, सोने की लंका में ले गई थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा सोने का हिरण। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा, और यदि फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, कोई समस्या रहती है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।